हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 26 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो दरअसल 25 जनवरी 1950 को, कब? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह बना था। तो उसी की याद में हर वर्ष 25 जनवरी को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब यह मनाया कब से जा रहा है? तो यह 25 जनवरी 2011 से, कब से? 25 जनवरी 2011 से मनाया जा रहा है, ठीक है। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो जो युवा मतदाता हैं उनमें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो सुनील अरोड़ा हमारे वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। अच्छा, यह 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे तो मनाया ही जाता है, साथ में एक और दिवस भी मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्यों मनाया जाता है? तो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से यह क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से दक्षिण एशिया में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा की है? तो अपने देश भारत ने जो दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर ब्रिटेन के साथ चर्चा की है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, ठीक है। अब ब्रिटेन के साथ किया तो ब्रिटेन को मैप में देखते हैं, ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने रेड कलर से लाइनिंग किया है, यही ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन 4 राज्यों का एक संघ है जो मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाता है, ठीक है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और इस वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, 21 और 22 जनवरी को अभी भारत और इनके बीच, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच बैठक हुई थी। तो यह जो 14वें नंबर की बैठक हुई थी जिसमें इन दोनों देशों ने यह निर्णय लिया था कि जो दक्षिण एशिया है, कौन सा? दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं उसको लेकर चर्चा की थी, ठीक है। और यह 14वें नंबर की बैठक थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक समिति में शामिल किया गया है, नामित किया गया है? तो जो जयंती घोष भारतीय महिला हैं, कौन है? जयंती घोष। यह एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक सामाजिक समिति है उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जयंती घोष हैं। कौन है? जयंती घोष। अब यह जो समिति बनाई गई है यह कितने लोगों की है? तो यह 20 लोगों की समिति है जिसमें इन्हें भी शामिल किया गया। यह समिति करेगी क्या? तो जो कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां आएंगी उस पर एंटोनियो जो गुटेरस, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनको यह सुझाव देंगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब यूएन के द्वारा इन्हें चुना गया। तो यूएन की बात कर लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यह किस देश से आते हैं? तो यह पुर्तगाल से आते हैं, यानी किस देश से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच किस स्थान पर झड़प हुई है? तो अभी भारतीय और चीनी सैनिक हैं उनके बीच झड़प हुई है। तो यह है नाथुला स्थान पर, जो नाथुला पास है वहां पर इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई है, ठीक है। और नाथुला पास कहाँ पर है? तो नाथुला पास सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में है। तो सिक्किम को मैप में देखते हैं, ये वाला जो
दिख रहा है स्थान, यही सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, दरअसल जो गंगा यानी कि जो सिक्किम है, सिक्किम में एक नाथुला पास है, वहाँ पर 20 जनवरी को, कब? 20 जनवरी को जो चीनी सैनिक हैं वह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भारतीय सेना है उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो इस चक्कर में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें लगभग 20 चीनी सैनिक, कितने? 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की आशंका है और 4 भारतीय सैनिकों की घायल होने की आशंका है। कितने? 4 भारतीय सैनिक घायल होने की आशंका है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने मनाया। तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है वर्तमान में? शिमला। क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में एक अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है स्पेस एक्स। इसने 143 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। क्या नाम है उस रॉकेट का? फाल्कन 9। उसने 143 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च किए हैं। कितने? 143 सैटेलाइट। ठीक है, और यह कहाँ से किए हैं? अमेरिका में एक स्थान है फ्लोरिडा, वहाँ से यह सैटेलाइट लॉन्च किए गए और फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए, जिस एक ही साथ लॉन्च होने के कारण यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा। अच्छा, यह जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं किस मिशन के द्वारा लॉन्च किए गए, यानी किस मिशन के तहत लॉन्च किए गए? तो इस मिशन का नाम रखा गया है ट्रांसपोर्ट फंड, यानी कि ट्रांसपोर्ट वन। क्या नाम रखा गया है? ट्रांसपोर्ट वन इस मिशन का नाम रखा गया है। ठीक है जी, स्पेस एजेंसी है, यह किसकी है? तो जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। कौन? एलन मस्क, उनकी यह कंपनी है स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों एलन मस्क की कंपनियां हैं। कितनी? टेस्ला और स्पेस एक्स किसकी हैं? एलन मस्क की। अभी वर्तमान में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी इनसे जुड़ा हुआ कराया था कि जो इसके स्पेस एक्स के प्रमुख यानी कि जो मालिक हैं, कौन? एलन मस्क, वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मैंने क्वेश्चन कराया था कि ये कुछ दिनों पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, बट अब वर्तमान में फिर से अमेजॉन के प्रमुख यानी जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जयश्री रमैया का निधन हो गया, वह कौन थी? तो जयश्री रमैया का निधन हो गया, यह एक कन्नड़ अभिनेत्री थी। कौन थी? कन्नड़ अभिनेत्री थी। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही जयश्री रमैया है और इनका हाल ही में निधन हो गया। यह एक कन्नड़ अभिनेत्री थी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में किस भारतीय महापुरुष की तस्वीर का अनावरण किया है? तो हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का अनावरण किया है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर और जिसका अनावरण हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से यह क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो इनसे अभी हाल ही में मैंने बहुत सारे करंट अफेयर में क्वेश्चन भी कराए थे, तो उन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, इनके ही जन्म दिवस को अब हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि अब 23 जनवरी को हर वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस बार से इनकी जो जयंती मनाई गई थी वो 125वीं जयंती थी। कौन सी? 125वीं जयंती थी। ठीक है, इनकी जयंती के लिए 85 सदस्यीय एक टीम यानी कि कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष स्वयं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन था, जो कालका हावड़ा एक्सप्रेस है, कौन सी? कालका हावड़ा एक्सप्रेस, उसका नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। अच्छा, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो रही है इनके अनावरण से लेकर। यह कंट्रोवर्सी क्या हो रही है?
जो इनकी तस्वीर ली गई है यानी कि जिसका अनावरण किया गया है, इसमें यह कहा गया है यह जो तस्वीर है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के द्वारा एक मूवी आई थी जिसका नाम था गुमनामी। उस मूवी में नेताजी का किरदार निभाया था प्रसेनजीत चटर्जी नाम के अभिनेता ने। किसने? प्रसेनजीत चटर्जी नाम के एक अभिनेता थे, उन्होंने निभाया था। तो ऐसा कहा जा रहा है यह जो तस्वीर है यह उन्हीं की है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नेताजी की भूमिका निभाई थी इस मूवी गुमनामी मूवी में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह उन्हीं की तस्वीर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किस राज्य में किया है? तो अभी डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण उड़ीसा में किया है। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। उड़ीसा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है। अब डीआरडीओ ने जो उड़ीसा का बालासोर तट है, कौन सा? बालासोर तट है, वहाँ पर डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है। इस जो नाम दिया गया है नए संस्करण का परीक्षण, इसे यानी कि जो आकाश मिसाइल है इसका नाम दिया गया है, तो इसका नया नाम दिया गया है आकाश न्यू जनरेशन। क्या दिया गया है? आकाश न्यू जनरेशन इस मिसाइल का नाम दिया गया है। ठीक है। जो आकाश मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। किससे? सतह से हवा में। ठीक है। अब डीआरडीओ ने क्या है? डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। कब? 1958 में। ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वर्तमान में न्यू दिल्ली में। कब? कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। और इसके प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है। ठीक है। यह योजना क्यों शुरू की गई है? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनसे जो बच्चे होते हैं यानी कि जो गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों के पोषण का ध्यान रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है। अब राजस्थान में शुरू की गई, तो राजस्थान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यह इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ यानी कि इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराया था कि इसकी यहाँ पर इंदिरा रसोई शुरू की गई है, यानी कि जो राजस्थान सरकार है वहाँ पर इंदिरा रसोई शुरू की गई राजस्थान में। और यहीं पर प्योर फॉर श्योर योजना भी शुरू की गई, जो यानी दूध की मिलावट है यानी कि जो खाने पीने के सामान है उनमें जो होने वाली मिलावट है उसको रोकने के लिए प्योर फॉर श्योर योजना भी शुरू की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में थाईलैंड ओपन में महिलाओं के सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो अभी थाईलैंड ओपन में कैरोलिना मारिन ने, किसने? कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन में महिलाओं के जो सिंगल्स है उसमें खिताब जीता है। और यह किस देश से बिलोंग करती हैं? तो यह रूस से बिलोंग करती हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही कैरोलिना मारिन है और इन्होंने ही थाईलैंड ओपन में महिलाओं के सिंगल्स में खिताब दर्ज किया है यानी खिताब जीता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें